गांव के बाहरी छोर पर बरगद की उलझी जड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे खामोश महल कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई उसकी दहलीज नहीं लांघता था, पर अजय की रगों में उबाल मारता खून उस चेतावनी को फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। अजय ने अपने दोस्तों रवि और समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। बस कहानियां हैं ये सब। अजय का स्वर हवा में तैरती धूल से भी ज्यादा रूखा था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि ने अपने कंधे उचकाए। उसकी नजरें हवेली के टूटे हुए रोशनदानों पर टिकी थीं। लोग कहते हैं रात को रोने की आवाजें आती हैं अंदर से। लोग बहुत कुछ कहते हैं। समीर ने होंठ से कोड़े। चलो साबित करते हैं कि सब बकवास है। अंधेरा गहरा होता गया। हवेली के अंदर का तापमान बाहर की गर्मी को भी मात दे रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, हवा में घुली सीलन और मिट्टी की गंध। शाम तक सब ठीक था। उनकी हंसी, उनकी फुसफुसाहटें, फिर घड़ी की सुइयों ने मिलकर 12 का आंकड़ा छुआ। एक धीमी भारी गड़गड़ाहट के साथ हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। समीर की सांस गले में अटक गई। ये क्या था? ऊपर से एक धीमी लयबद्ध ध्वनि नीचे उतरने लगी। छन छन, पायल की आवाज। अजय ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च चलाई। उसकी बीम अंधेरे को चीरती हुई ऊपर की ओर भागी। कोई नहीं है, अजय ने खुद को यकीन दिलाना चाहा, पर उसकी आवाज में एक अनजानी थरथराहट थी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझती फिर जलती। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अजय, रवि की आवाज कांप रही थी। उसकी उंगली सीढ़ियों की ओर उठी। वो देखो, सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में लिपटा था, जैसे हवा ने उसे एक घूंघट पहना दिया हो। भागो, समीर ने चीखा। उसकी आंखें दहशत से फैली थीं। वे दरवाजे की ओर लपके, पर हर दरवाजा, हर खिड़की कसकर बंद था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, हवेली के अंदर की सारी गर्माहट को निचोड़ता हुआ। वो आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, उनके सामने आ गई। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी घूरती हुई नज़र जो आत्मा तक को भेद सकती थी। अजय ने एक चीख के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके फेफड़ों में हवा जम गई। जब उसने हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली तो उसके दोस्त गायब थे। हवेली में अब सिर्फ उसकी सांसों की तेज आवाज़ थी, और उसके ठीक पीछे से वही पायल फिर बज उठी, छन छन। अगली सुबह गांव वालों ने अजय को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके होंठ लगातार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट, वो अभी भी अंदर है और अगला इंतजार कर रही है।